बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला। मेरा कहना है कि ये कैंडल जलाने से, स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप लोगों के मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से खेत। मार्केट आके भी हम लोग खेत करते रहते हैं। कल तो हम लोग गांव से आए थे खेत का काम कंप्लीट करके, फिर अभी हमें जाना है खेत का काम करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट में भी खेत किए हैं, मतलब बगीचे हैं हमारे यहाँ पे भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से बगीचे की देखभाल करने। और आज का मौसम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रखा है, स्वस्थ हो रखा है। तो आप लोगों ने आज़ादी का जश्न भी मना दिया होगा, क्योंकि कल 15 अगस्त था। तो आप लोगों ने आज़ादी का जश्न भी मना दिया होगा, अच्छे से मनाया होगा सब लोगों ने। तो देख सकते हो दोस्तों, मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि आज अच्छी सी धूप खिली हुई है। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही मस्त लग रहा है आज। हल्के हल्के बादल भी हैं कहीं कहीं पर, लेकिन धूप भी खिली हुई है। गाइस देख सकते हो, अभी हम लोग खेत पे पहुंच गए हैं, और देख सकते हो गुड़ाई कर रहे हैं, मिर्ची की गुड़ाई कर रहे हैं हम लोग को। बहुत ही ज़्यादा घास जम गई मिर्ची में अभी, तो हम लोग को मिर्ची की गुड़ाई करनी है। अभी टाइम 2 बज गए हैं, और अभी हम लोगों ने खेत का काम कंप्लीट कर लिया है। मतलब यहाँ पे हम लोग आए थे मिर्ची की गुड़ाई निराई करने, तो हम लोगों ने मिर्ची की गुड़ाई निराई कंप्लीट कर ली है। और अब हम लोग चलते हैं घर के लिए। और हमारे बगीचे में इतनी छोटी ककड़ी लगी थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। यहाँ पे से सड़ भी रखी, लग रहा है ऐसे। वो तो खीरा था, एक छोटा सा खीरा है उसके पास है, और एक इतनी छोटी ककड़ी लगी हुई है। इसको लेके जाएंगे, नहीं तो बाद में ना ये सड़ जाएगा, इसलिए हम लोग इसे लेके जाएंगे। तो दोस्तों अभी टाइम 6:30 हो रहा है, और हम लोग यहाँ कसम से 2 बजे खेत से आए थे, और तब से हम लोग आराम करने, खाना खा के सोए थे अभी तक। वो भी अभी मम्मी आई दुकान से उठाने के लिए कि भाई रात हो रहा है या दिन हो रहा, तुम लोग अभी तक सोए हैं। फिर हम लोग अभी तक सोए थे, और मैं तो भूल गई थी कि मुझे ब्लॉग शूट भी करना था। कसम से मैं तो भूल गई थी। तो सोचा अभी कर लेती हूँ थोड़ा ब्लॉग शूट, क्योंकि अभी तो उजाला है ही, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोचा मैं अभी थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने अच्छे से आज़ादी का जश्न तो मना दिया होगा, और हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में लड़कियाँ आज़ाद नहीं है। क्यों नहीं है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। देखो आप लोगों को पता होगा आजकल एक डॉक्टर वाला केस चल रहा है जो, तो भाई ऐसे ऐसे दरिंद्रों ने, ऐसे ऐसे कुत्तों ने देखो हमारी देश की लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। कसम से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों आज भी हमारे देश में लड़कियाँ आज़ाद नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे केस आए हैं बीच में। तो इस बार तो मैंने देखा था, जैसे न्यूज़ देखा था मैंने, ये कोलकाता वाला देखा था। आजकल आप लोगों को पता होगा ये डॉक्टर वाला केस चल रहा है जो, तो उसमें मैंने भी देखा था, तो न्यूज़ देखा था। तो उसमें ये न्यूज़ में तो मैंने देखा था कि शायद लड़की को गलत माना जा रहा है। तो भाई अब देखो, अब इंसाफ देने की बारी आई तो आप लोग गलत ही मानोगे उसको, क्योंकि इंसाफ दे तो नहीं सकोगे तुम लोग। बस उंगली उठाने के लिए तो तुम लोग आगे आ जाते हो, लेकिन इंसाफ दे नहीं सकते हो, और लड़की की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। क्या फ़ायदा ऐसे आज़ाद होने का हमारे देश में, जब लड़कियाँ आज भी आज़ाद नहीं हैं हमारे देश में। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में लड़कियाँ आज़ाद नहीं है। तो मेरा मानना तो है कि जब तक हमारे देश में लड़कियाँ आज़ाद नहीं हो जाती है, तब तक मैं तो नहीं मानती कि हमारा देश आज़ाद हो गया। किसको बोले कि हम लोग आज़ाद हो गए, क्या आज़ाद हुआ? और कानून को बोलते हैं कि सज़ा दो तो सज़ा दो, तो उस कानून का ये है कि हाँ फांसी देते हैं, फांसी देते हैं। कब वो फांसी देते हैं? मेरा कहना तो है कि इन दरिंद्रों को उसी टाइम देना चाहिए फांसी। जब एक लड़की को इतनी बेरहमी से मार दें, इतनी बेरहमी से उसके साथ ऐसे करते हैं, तो इन दरिंद्रों के साथ भी एक उसी टाइम फांसी, जब उन दरिंद्रों को पकड़ा जाता है तो उसी टाइम उनको भी फांसी दिया करो, तब जाके पता चलेगा इन कुत्ते कमीनों को भी क्या होता है एक लड़की के साथ ऐसा करके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश में ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्या मिलता है ऐसे करके। और इससे पहले भी आप लोगों को पता होगा बीच में बहुत सारे केस आए थे, इसमें 1-2 महीने की बच्ची थी, तो उसके साथ भी ऐसी हरकतें हुई थी। तो भाई अब ये बताओ तुम लोग कि 2 महीने की बच्ची को तो कुछ भी पता नहीं होता, उसे तो भी पता भी नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो अभी कुछ जानती भी नहीं थी। तो उस बच्ची का क्या कसूर था? उस बच्ची के साथ भी आप लोगों को पता होगा कैसे किया था। इससे पहले भी अंकिता भंडारी के साथ भी ऐसे ही हुआ, तो उनको भी अभी इंसाफ नहीं मिला। तो क्यों सरकार होश में नहीं आ रही? क्यों लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हुई? आज भी हमारे देश में लड़कियां सेफ़ नहीं है। मैं तो कहती कि अब एक माँ एक बेटी जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है, वो लोग कैसे ड्यूटी जाएंगे, कैसे ड्यूटी करेंगे वो लोग कैसे इलाज करेंगे लोगों का? वही लड़की जो इन दरिंद्रों के इलाज के लिए भी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, वही इन दरिंद्रों ने उनकी मौत की घाट उतारा है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो मुझे बोलेंगे कि तू होती कौन बोलने वाली। भाई मैं भी एक लड़की हूँ, चलो मानते हैं आज हमारे देश में हो रहा है, कल के दिन हमारे उत्तराखंड में भी ये चीज़ें होगी, और हुई भी है। बीच में हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे केसेज आए हैं बीच में, आप लोगों को पता होगा।
तो जब तक लड़कियों की सेफ्टी नहीं है तब तक लड़कियां तो अब जॉब बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मेरा कहना तो ये साफ सीधी बात, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। भाई जब देखो, जब लड़की को सेफ्टी नहीं मिल रही है तो ड्यूटी किस बात की करनी है, क्यों करनी है ड्यूटी? पैसे के लिए कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी, सबको अपनी इज्जत प्यारी है, तब जाके लोग जॉब करते हैं। एक माँ एक बेटी, तुम खुद सोचो कि कैसे ड्यूटी करेगी नाइट ड्यूटी। जब हमारे देश में ऐसे हाल है तो कैसे ड्यूटी करेंगे, तुम लोग खुद सोचो। और ये कैंडल जलाने से, ये स्टेटस डालने से ऐसे इससे कुछ नहीं होने वाला कि हाँ उनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तब मिलेगा जब तुम लोग सब आवाज़ उठाओगे, जब तुम लोग सब एक साथ रहोगे, सब लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश की इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा और तब जाके इन दरिंदरों को मौत के घाट उतारा जाएगा। मेरा कहना तो यही है दोस्तों। मेरे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, इससे पहले बहुत सारे केसेस हुए, लेकिन मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाए। लेकिन इस बार मैंने सोचा मुझे तो ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा, मैं तो बना के रहूँगी इस बार ब्लॉग, क्योंकि हमारे देश की लड़की के साथ ऐसे हुआ है और हमारे देश आज भी आज़ाद नहीं है। इन दरिंदरों की वजह से आज हमारे देश आज़ाद नहीं है। और हमारा देश आज़ाद है लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन कमीनों की वजह से। तो दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे गलत कमेंट भी करेंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जिसकी जैसी सोच उसने वैसी बोलना है, ठीक है दोस्तों। जैसे बहनों के साथ हो रहा है, कल के दिन कहीं मम्मी लोगों के साथ ना हो ऐसे। क्योंकि भाई जिस हिसाब से दुनिया चल रही, जिस हिसाब से हमारे देश में ये चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कल के दिन हमारे ज़माने में कि हमारे जो दादी लोग हैं, मम्मी लोग हैं, कभी सेफ्टी से रहेंगे या नहीं रहेंगे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि दिख रहे होंगे इन कुत्ते कमीनों को, इन दरिंदरों ने ऐसी हाल कर रखी हमारे देश की। तो सरकार होश में आओ। और मेरा सरकार से निवेदन है, चाहिए आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनसे निवेदन है कि लड़की को आप लोग भी उस लड़की को इंसाफ दिलाए। उसी को नहीं, उससे पहले बहुत सारे केस हुए हैं, उन सभी लड़कियों को इंसाफ दिलाओ, तब जाके इन दरिंदरों को पता चलेगा कि क्या होता है कि एक लड़की के साथ ऐसा करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि इंसाफ देने की बारी आए तो तुम लोग उसे गलत बोलेंगे, उस पर उंगली उठाओगे। इंसाफ दो, तब जाके पता चलेगा। और रही बात इन दरिंदरों को पकड़ने की, तो मेरा कहना तो कसम से ये है, मेरा मानना है कि अगर ये दरिंदर पकड़े गए और एक कुत्ते कमीने पकड़े जाते ना, तो कसम से उनको उसी टाइम सजा दो, उनको उसी टाइम फांसी की सजा दो, तब जाके पता चलेगा इनको कि क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी कृपया से सेफ्टी से रहे अपने घरों में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज तक तुम लोग ने इतने नारे लगाए, इतना कुछ बोला, कुछ हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा के क्या फ़ायदा, बेटी पढ़ाओ के क्या फ़ायदा जब बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है? क्या फ़ायदा उन बेटियों को पढ़ा के, क्या फ़ायदा उन बेटियों को बचा के, जब बेटियों के साथ बेटियाँ 17-18 साल की हो रही है तो बेटियों के साथ ये सब हो रहा है। इससे बढ़िया तो एक माँ को जन्म ही नहीं देना पड़ेगा बेटियों को, जब उनको पता चल गया है कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में आज भी बेटियाँ सेफ्टी नहीं है, हमारे देश में आज भी बेटियाँ सेफ नहीं है दोस्तों। मेरा कहना तो ये है, तो प्लीज़ सरकार होश में आओ और इन दरिंदरों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना, तब जाके पता चलेगा, तभी जाके हमारे देश की लड़कियाँ सेफ रहेंगे और तभी जाके हमारे देश की लड़कियाँ आगे बढ़ेगी। आगे तो हर चीज़ में है लड़कियाँ हमारे देश की, बट क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा इन दरिंदरों ने हमारे देश की लड़कियों की ऐसी हाल कर रखी है कि क्या ही बोले, जी नहीं सकती। हमारे देश की लड़कियाँ जी रहे तो उनको जीने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि मेरे इस ब्लॉग में आप लोग को अगर मेरी बात सही लगी तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों मेरा कहना है कि ये कैंडल जलाने से, स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होने वाला। भाई आवाज़ उठाओ, तब जाके पता चले, इंसाफ दिलाओ सब लोग। मेरा कहना तो ये है, जाके इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा, तब जाके पता चलेगा इन दरिंदरों को। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग गलत कमेंट करेंगे, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो जैसा बोलेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बोलने दो, क्योंकि दुनिया बोलती रहती है। और क्योंकि देखो भाई दोस्तों, कल के दिन तुम्हारी बहनों के साथ होगा तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। तुम लोग उस टाइम पे कैंडल लेके नहीं जाओगे मार्केट में और उस टाइम स्टेटस नहीं लगाओगे, उस टाइम तुम लोग सीधा आवाज़ उठाओगे ना। तो सोचो कि एक बहन के लिए भी आज वही करो, ये कैंडल लेके ये स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा बहनों। तो तुम लोग प्लीज़ सपोर्ट करो सब लोग, और उस लड़की को इंसाफ दिलाओ। उन सभी लड़कियों को इंसाफ दिलाने का काम हमारा है और हम लोग सभी लोग इंसाफ दिलाएंगे उस लड़की को, क्योंकि भाई सरकार होश में आओ, सरकार को भी होश में दिलाना है कि हाँ भाई तुम लोग लड़कियों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। लड़कियां आज भी आज़ाद नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोगों को तो लग रहा होगा कि ये लड़की ऐसा ही बोल गया है, इससे क्या मतलब। लेकिन दोस्तों कल के दिन कहीं तुम्हारी बहन के साथ ना हो ये चीज़ें, इसलिए आप लोग भी ऐसी बातों को
गलत ना बोले और किसी को गलत कमेंट करने से पहले सोच ज़रूर लेना कि हम लोग गलत बोल रहे या ना बोले। कल के दिन तुम्हारी बहनों के साथ ये चीज़ें ना हो, तब लोग आप लोग पछताओगे। तो दोस्तों सोच समझ के आप लोग बोलना और सोच समझ के आप लोग कमेंट करना दोस्तों। तो सरकार से या सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सब लोग इंसाफ दिलाने की कोशिश करो इन सभी लड़कियों को।